बहुत बड़ी दुविधा में ले जाती है। एक लीडर को लोगों की इच्छा के हिसाब से काम करना होता है, लेकिन वो उस इच्छा को जानेगा कैसे? बस यहीं पर जनमत सर्वेक्षण यानी पोल्स तस्वीर में आते हैं। तो सबसे पहली और बड़ी चुनौती यही है, एक इतने विशाल देश में जहां करोड़ों लोग रहते हैं, एक नेता कैसे जान सकता है कि चुनाव खत्म होने के महीनों या सालों बाद लोग असल में क्या सोच रहे हैं? देखिए, चुनाव हमें एक झलक तो जरूर देते हैं, लेकिन वो हर कुछ सालों में सिर्फ एक बार होते हैं। अब जरा सोचिए, जब कोई अचानक संकट आ जाए तब क्या होगा? सरकार को तुरंत फैसले लेने पड़ते हैं, और इसके लिए उन्हें ये जानना बहुत जरूरी होता है कि जनता किस तरफ खड़ी है। लेकिन बात सिर्फ जानकारी की कमी की नहीं है। एक और भी बड़ी दिक्कत है। कुछ आवाजें दूसरी आवाजों के मुकाबले बहुत ज्यादा बुलंद होती हैं, बहुत ज्यादा मुखर होती हैं। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या ये ग्रुप लीडर्स वाकई अपने सभी सदस्यों की तरफ से बोल रहे होते हैं? और पता है क्या, जब शुरू में पोल्स ने इस सवाल की पड़ताल की तो जो नतीजे सामने आए वो चौंकाने वाले थे। बार बार ये पाया गया कि आम सदस्य, चाहे वो मजदूर हों, किसान हों या बिजनेसमैन, वो अक्सर अपने नेताओं की पब्लिक में कही गई बातों से सहमत ही नहीं होते थे। मतलब एक गहरा विभाजन था। और इसका एक सबसे जबरदस्त, सबसे क्लासिक उदाहरण हमें मिलता है बर्क-वैट्सवर्थ बिल के मामले में। ये कहानी एकदम साफ कर देती है कि संगठित लॉबिंग और असली जनमत में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 1940 में जब अमेरिका में अनिवार्य मिलिट्री सर्विस पर बहस चल रही थी, तो कांग्रेस को जो चिट्ठियां मिलीं, उनमें से 90% बिल के खिलाफ थीं। मतलब चिट्ठियों को देखकर तो यही लगता था कि पूरा देश बिल के खिलाफ है। लेकिन जब एक साइंटिफिक पोल किया गया, तो कहानी बिल्कुल पलट गई। असल में 68% लोग बिल का समर्थन कर रहे थे। जरा सोचिए, कितना बड़ा फर्क है। बस इसी तरह के विरोधाभासों ने एक नए और बहुत ही शक्तिशाली टूल को जन्म दिया, साइंटिफिक पोलिंग। ये पब्लिक ओपिनियन को मापने का एक ऐसा तरीका था जो पहले कभी मुमकिन ही नहीं था। पहले क्या होता था, एक्सपर्ट्स कुछ गिने चुने लोगों से बात करके अंदाजा लगा लेते थे, लेकिन साइंटिफिक पोल्स हजारों लोगों तक पहुंचते हैं। और सबसे जरूरी बात, वो ये पक्का करते हैं कि उनका सैंपल, जिसे हम कहते हैं, वो पूरे देश की एक छोटी सी कॉपी हो, जिसमें हर ग्रुप के लोग ठीक उसी अनुपात में हो जैसे वे पूरी आबादी में हैं। इसे ऐसे समझिए, ये किसी मुद्दे पर सिर्फ अपने दोस्तों से राय पूछने और पूरे देश के एक छोटे लेकिन पूरी तरह से डाइवर्स ग्रुप से पूछने के बीच का फर्क है। कौन सा तरीका ज्यादा सच्ची तस्वीर देगा? जाहिर है दूसरा वाला। तो ठीक है, साइंटिफिक पोल्स एक बहुत पावरफुल टूल हैं, लेकिन ये समझना भी उतना ही जरूरी है कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। मतलब ये एक गाइड हैं, रूलर नहीं। जेम्स ब्राइस ने इस बात को बहुत ही खूबसूरती से समझाया था। पोल्स ये बताने के लिए तो बहुत ही अच्छे हैं कि लोग क्या चाहते हैं, जैसे बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, लेकिन ये सेवाएं कैसे मिलेंगी, सबसे अच्छी पॉलिसी क्या होगी, ये पोल्स नहीं बता सकते। वो काम तो एक्सपर्ट्स और लीडर्स का ही है। तो ये जो पोलिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका काम एक न्यूज़ रिपोर्टर जैसा है। इनका काम है फैक्ट्स सामने रखना कि भाई जनता की राय ये है। इनकी जिम्मेदारी ये बताने की नहीं है कि राय क्या होनी चाहिए या उस पर क्या एक्शन लिया जाना चाहिए। आखिर में एक अच्छा लीडर पोल्स का गुलाम नहीं होता। वो पोल्स को एक मैप की तरह इस्तेमाल करता है, ये समझने के लिए कि लोग कहाँ खड़े हैं, उनके मन में क्या है और उन्हें किस दिशा में ले जाना है। तो क्या ये पोल्स सिर्फ एक आईना है, या ये सच में हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को बेहतर बना सकते हैं? चलिए देखते हैं कि ये कैसे पूरी प्रक्रिया में तेजी ला सकते हैं। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जब पोल्स ने यह दिखाया कि आम जनता अपने नेताओं से कहीं आगे की सोच रही थी। चाहे वो शांति के समय में मिलिट्री सर्विस की बात हो, या फिर यौन रोगों जैसे टैबू समझे जाने वाले विषयों पर स्वास्थ्य उपायों की। नेता इन पर बात करने से डरते थे, लेकिन पोल्स ने दिखाया कि जनता एक्शन के लिए तैयार थी। और यहीं पर पोल्स की असली ताकत सामने आती है। वो उस साइलेंट मेजॉरिटी यानी कि खामोश बहुमत को आवाज देते हैं। और जब नेताओं को ये पता चलता है कि किसी मुश्किल फैसले के पीछे जनता का बड़ा सपोर्ट है, तो उन्हें वो हिम्मत मिलती है जिसकी जरूरत अक्सर बड़े और जरूरी कानून पास करने के लिए होती है। तो आखिर में हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, लोगों के मन की बात जानना क्या ये लीडरशिप का पहला फर्ज है, या फिर ये धीरे धीरे लीडरशिप की जगह ले रहा है? इस पे सोचिएगा जरूर।